हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट चैप्टर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति क्या होता है? सुनना। सम यानी कि समान, यानी कि जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लगभग एक जैसे लगते हैं, और अर्थ उनके भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण लगभग समान होता है, यानी कि बोलने में एक जैसे लगते हैं, परंतु लिखते समय वर्तनी वर्तनी क्या होती है, स्पेलिंग जो इंग्लिश में हम बोलते हैं, में थोड़ा सा अंतर होता है और अर्थ भी भिन्न होता है। यानी कि स्पेलिंग मानो या वर्तनी बोलो, एक ही चीज है, थोड़ी सी अलग होती है, तो इससे उनका अर्थ बदल जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो पहला है अचल। अचल क्या होता है? पहाड़। और अचला, आ की मात्रा लगी, अचला, अचला क्या बन गया? पृथ्वी। दूसरा है अणु। अणु ध्यान रखोगे, अणय होता है ये पीछे, अणु तो कण बनता है, इसके पीछे भी अणय होता है, पहचान के लिए देख लो आप। दूसरा है अनु। अनु यानी कि अनुकरण करना, पीछे, किसी के पीछे चलना। आगे है अनल। अनल क्या होता है? आग, ये तो आपने पर्यायवाची में किया होगा। अनिल, अनिल होती है हवा। इति, अति, सॉरी, अति क्या होता है? अत्यधिक जो हम बोलते हैं, तो क्या मतलब होता है उसका? बहुत। और इति, इतिश्री हो गई, यानी कि समाप्त हो गया, खत्म हो गया, कुछ भी किसी चीज का एंड या दी एंड जो हम बोलते हैं, तो वो क्या होता है? इति होता है, समाप्त होना। आगे है अदृश्य। अदृश्य क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई न दे। अदृष्ट क्या होता है? अदृष्ट होता है भाग्य, भाग्य भी हमें दिखाई नहीं देता, तो जो दिखाई न दे अदृश्य, और अदृष्ट क्या होता है? भाग्य। नेक्स्ट है अवधि। अवधि क्या है? समय या समय की सीमा, यानी कि इस समय से इस समय तक जो होती है वो एक अवधि है। बड़ी की मात्रा लगाने से क्या बन जाएगा इस पे? अवधि। अवध क्षेत्र की भाषा, ये साहित्य में प्रयोग की जाती है अवधि भाषा, कविताएं लिखी होती हैं जिसमें, तो ये अवध क्षेत्र की भाषा है। अंक, अंक क्या है? गोद या संख्या। और अंग, अंग क्या होता है? अंग हमारा शरीर का एक पार्ट है, एक हिस्सा होता है, तो शरीर का भाग। अवलंब, अवलंब क्या है? सहारा। और अविलंब, अविलंब क्या होता है? बिना देर किए। विलंब तो देरी होती है, और आगे लगा दिया तो नहीं हो गया, यानी कि बिना देर किए। आगे है आदि। आदि का आरंभ, और आदि बड़ी की मात्रा लगा दोगे, यानी अभ्यस्त, या जो आदि हो, जिसको आदत हो गई है किसी भी काम की, वो क्या है? अभ्यस्त हो गया, उस चीज का आदत बन गई है। नेक्स्ट उपयुक्त। उपयुक्त क्या है? ठीक होता है। और उपरयुक्त, उपरयुक्त यानी कि ऊपर कहा गया या ऊपर लिखा गया। तरणी, तरणी क्या होती है? नौका, नाव। और तरुणी, तरुणी को युवती होती है, कोई लड़की, जवान लड़की होती है, उसको क्या कहते हैं? तरुणी। नेक्स्ट है तुरंग। तुरंग क्या होता है? घोड़ा। और तरंग, तरंग होती है लहर, जैसे पानी के अंदर लहरें उठती हैं, तो क्या होती है? तरंग उठ रही है, तरंग। कली, छोटी की मात्रा लगाने से कलयुग बनेगा, ये कलयुग। और बड़ी की मात्रा लगा दोगे तो क्या बनेगा? कली, जो फूल की, फूल बनने से पहले जो बंद होती है कली, उसको कहते हैं फूल खिलने से पहले का रूप, वो क्या होती है? कली, बड़ी की मात्रा वाली। नेक्स्ट है कुल। कुल यानी कि सारा, या कुल, कौन से कुल में बच्चा पैदा हुआ है, या कौन से कुल का है, कुछ से कौन सा कुल क्या है तुम्हारा, तो वंश जो है वो कुल है। छोटे ऊ की मात्रा होगी, इस पे ध्यान रखोगे। और बड़े ऊ की मात्रा लगने से क्या बन जाएगा? कूल, यानी कि किनारा। कूल इंग्लिश वाला कूल नहीं है ये, हिंदी का कूल। बड़े ऊ की मात्रा क्या है? किनारा, नदी का किनारा। कटी, छोटी की मात्रा है, तो कटी क्या होता है? कमर। और बड़ी की मात्रा लगाने से काट दी गई, यानी कि कट गई है, वो कोई भी चीज काट दी गई है। नेक्स्ट है कंकाल। कंकाल क्या होता है? बिल्कुल ही जैसे दुबला पतला, जिसके अंदर से हड्डियां चमक रही हो, तो कई बार हम मजाक में कह देते हैं ना कि कंकाल की तरह दिखाई दे रहे हो, तो कंकाल क्या होता है? हड्डियों का ढांचा होता है। कंगाल, गै लगेगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? कंगाल होता है गरीब। नेक्स्ट है कपट। कपट क्या होता है? धोखा। कपटी मित्र आपने किया होगा कभी, यानी कि धोखेबाज जो होता है, तो कपट क्या है? धोखा। और कपाट क्या है? दरवाजा।
चपल, चपल क्या होता है? चंचल। और चपला, चपला होती है बिजली। नेक्स्ट है तप, तप करना, तपस्या करना। तप का मतलब तपस्या, और ताप, ताप होता है गर्मी। नेक्स्ट है चिर, छोटी की मात्रा लगेगी चिर, चिर प्राचीन, प्राचीन यानी कि पुराना। और चीर, बड़ी की मात्रा लगने से चीर, चीर कपड़ा, जैसे चीर बोलते हैं उसको, तो क्या है? वस्त्र होता है या कपड़ा होता है। नेक्स्ट है उदार, उदार यानी कि दयालु, दयावान जो होता है, दयालु। उदर, उदर का मतलब होता है पेट, यानी कि जैसे हम बोलते हैं लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश को। तो लंबे उदर वाला, उदर वाला, लंबे उदर वाला यानी कि लंबे पेट, बड़े पेट वाला। आगे गृह, ध्यान रखोगे री की मात्रा जिस ग के नीचे होती है वो क्या होता है? घर होता है। और रे की मात्रा जहां होगी ग्रह, ग्रह यानी कि सूर्य चंद्र, जो नक्षत्र हमारे ग्रह होते हैं, आकाश में जो ग्रह होते हैं वो। नेक्स्ट है छात्र, छात्र क्या होता है आपको पता ही है, विद्यार्थी जैसे आप लोग हो। और छत्र, छत्र यानी कि छाता। नेक्स्ट है दशा, दशा यानी कि किसी की हालत, दशा कैसी है, उसकी हालत अच्छी है, खराब है, कैसी है। नेक्स्ट है दिशा, दिशा यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कोई भी दिशा है। द्रव, द्रव क्या होता है? तरल पदार्थ, लिक्विड जो होता है। और द्रव्य, द्रव्य धन को कहते हैं, धन दौलत। धन क्या है? धन आपको सबको पता ही होगा, संपत्ति या रुपए पैसे। और धान, धान क्या होता है? चावल का मूल रूप, जिसमें से चावल निकलता है बाहर, तो बंद होता है तब क्या होता है? धान कहलाता है। नेक्स्ट है धरा, धरा क्या है? पृथ्वी। और धारा नदी का बहाव, पानी का बहाव होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? धारा। भारती, भारती किसको बोला गया? सरस्वती को। और भारतीय, भारतीय क्या है? भारत देश में रहने वाले लोग, जैसे हम लोग क्या है? भारतीय हैं, भारत में रहने वाले लोग भारतीय। नेक्स्ट है अभय, भय का मतलब क्या है? डर। और ए आगे लग गया तो यानी कि नहीं, जिसको डर नहीं है उसको क्या बोलते हैं? नीडर। और उभय, उभय यानी कि दोनों ओर, दोनों तरफ। नेक्स्ट है चरम, चरम क्या होता है? चरम पर पहुंच गया आप, तो कोई भी चीज जैसे है चरम पर पहुंच गया यानी कि अंतिम। और चर्म ऊपर रहे हैं तो चमड़ा। नेक्स्ट धेनु, धेनु क्या होता है? गाय। और धनु, धनु यानी कि धनुष। नेक्स्ट है निधन, निधन क्या होता है? मृत्यु। और निर्धन गरीब। पानी, ये ध्यान से देखोगे आप, पानी न नल वाला है तो जल होता है, और पानी अणे लग जाएगा यहाँ पर तो हाथ होता है। जैसे हम करते चक्र पाणी, जिसके हाथ में चक्र होता है, कौन होता है वो? विष्णु भगवान होते हैं। तो यहाँ पर इन शब्दों का पानी का प्रयोग किया जाता है, अणे का, न नहीं होता वहां पर। तो पानी यानी कि हाथ। नेक्स्ट है प्रमाण, प्रमाण क्या होता है? किसी चीज का प्रमाण यानी कि सबूत। और प्रणाम, प्रणाम होता है नमस्कार। इसके साथ एक वर्ड और भी आ सकता है, परिणाम। परिणाम क्या होता है? रिजल्ट जैसे होता है नतीजा, परिणाम। 35 नंबर पे है भवन, भवन क्या होता है? मकान। और भुवन यानी कि संसार। मात्र क्या है? केवल, मात्र 2 रुपए, मात्र 10 रुपए, जैसे हम बोलते हैं सिर्फ यानी कि 2 रुपए या केवल 2 रुपए। और मातृ, तय के नीचे री की मात्रा है तो क्या बन जाएगा? मातृ यानी कि मातृभाषा, जैसे हम करते हैं तो क्या है? माता। नेक्स्ट है समान, समान क्या? बराबर। और सम्मान, सम्मान यानी कि आदर। शस्त्र क्या है? हथियार होते हैं। और शास्त्र क्या है? नियम, ग्रंथ होते हैं। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हमारे शास्त्र हैं वो। नेक्स्ट है श्वेत, श्वेत क्या होता है? सफेद। और सवेद, सवेद क्या है? द लगेगा तो पसीना बन जाता है यहाँ पर। और एक चीज का और ध्यान रखोगे, सवेद और सवेद ज भी लग सकता है इसके साथ में, सवेद और सवेदज पूछा जा सकता है। तो सवेद क्या होता है? पसीना। और सवेदज यानी कि पसीने से पैदा होने वाला क्या होता है? जू, जो सिर में जुएं चलती है ना कई बच्चों के, वो वाली स्वेदज कहलाती हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर पे हंस, हंस क्या है? एक पक्षी होता है। और हंस क्या है? हंसना यानी कि एक क्रिया है। सर, सर क्या होता है? सरोवर या तालाब। और शर क्या होता है? बाण, बाण आपको पता है ना, धनुष बाण जैसे आपने देखा होगा। नेक्स्ट है वसन, वसन क्या होता है? कपड़ा। और व्यसन, व्यसन यानी कि बुरी आदत, बुरी लत, कोई भी बुरी आदतें जो होती है उसको व्यसन बोलते हैं। दिन, छोटी की मात्रा है तो दिवस यानी कि जो दिन है, सोमवार, मंगलवार, ये जो दिन होते हैं इनको क्या कहते हैं? छोटी की मात्रा लगती है, दिन, दिवस।
और दीन बड़ी की मात्रा लगी तो गरीब या बेचारा, दीनहीन है या गरीब है। नेक्स्ट है कर्म, ऊपर रह है तो क्या बनेगा कर्म का काम, और कह के नीचे रह है क्रम, क्रम तो सिलसिला। लौटना, ध्यान रखोगे डबल मात्राएं हैं, लौटना तो यानी कि वापस आना, और लौटना एक मात्रा है तो लेट कर आराम करना। तो ये थे आज के आपके श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। तो बने रहें अगली वीडियो तक, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास का कार्य करेंगे। और तब तक आप इनको अच्छे से करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।